अस्सलामुअलैकुम। आज के इस ज़बरदस्त और शॉर्ट सेशन में खुशामदीद। आज हम ENG 512 के लेसन 16 को बिल्कुल डिकोड करने वाले हैं। अगर आप अपने एग्जाम्स के लिए इस टॉपिक को लेकर थोड़े से भी कंफ्यूज्ड हैं तो ट्रस्ट मी, बिल्कुल फिक्र न करें। आज के इस एक्सप्लेनर के बाद ये लेसन आपके लिए लिटरली फिंगर टिप्स पर होगा। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के हमारे एजेंडा में शामिल हैं द ट्रिगरिंग इफेक्ट, वन सिस्टम और टू का डिबेट, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज मिक्सिंग, मेजरिंग द चैलेंजेस और आखिर में अडल्ट्स वर्सेस चिल्ड्रन। ओके, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक बहुत ही बेसिक सवाल है। क्या बाइलिंगुअल बच्चे, यानी वो बच्चे जो बचपन से उर्दू और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, ज़बानों को इसलिए मिक्स करते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं? क्या उनके दिमाग में वाकई लफ्ज़ों की कोई खिचड़ी पकड़ी होती है? ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही आम मिथ है, लेकिन आज हम साइंस और रिसर्च की मदद से उसका असल सच जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, नंबर 1, द ट्रिगरिंग इफेक्ट, द साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज मिक्सिंग। देखें, जब हम दो ज़बानों को आपस में मिक्स करते हैं तो ये कोई दिमागी खराबी या एरर नहीं है। दरअसल ये एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है। माइकल क्लाइन नामी लिंग्विस्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे ट्रिगरिंग कहते हैं। इसका मतलब सिंपली ये है कि जब गुफ्तगू के दौरान कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाए जो दोनों ज़बानों से ताल्लुक़ रखता हो, यानी जिसकी एफिलिएशन थोड़ी सी एम्बिग्यूअस हो, तो वो आपके दिमाग में एक चिंगारी या स्पार्क का काम करता है। याद रखें, ये लफ्ज़ खुद स्विच नहीं होता, बल्कि वो साइको लिंग्विस्टिक ट्रिगर होता है जो बोलने वाले के दिमाग को एक ज़बान की पटरी से बिल्कुल नेचुरली दूसरी ज़बान की पटरी पर शिफ्ट कर देता है। अब ज़रा इस चीज़ को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इस जुमले को देखें, मुझे यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट मिली है, सो आई हैव टू कंप्लीट इट टुडे। अब यहाँ वर्ड असाइनमेंट वो ट्रिगर है जिसने दिमाग को फौरन सिग्नल दिया और जुमले का बाकी हिस्सा ऑटोमेटिकली इंग्लिश में फ्लिप हो गया। है ना कमाल की बात? ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बल्कि आपके दिमाग की एक बहुत ही स्मार्ट और एफिशिएंट वर्किंग है। लेट्स मूव टू नंबर 2, वन सिस्टम और टू, द कोर थ्योरेटिकल डिबेट। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाइलिंगुअल बच्चों के दिमाग में ज़बान का एक ही सिस्टम होता है या दो? माजी में लोग यूनिटरी सिस्टम पर यकीन रखते थे, यानी ये समझा जाता था कि बच्चों के जहन में वोकैबुलरी और ग्रामर का एक ही गुडमुड सा सिस्टम होता है। लेकिन मॉडर्न रियलिटी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक्चुअली बच्चों के दिमाग में 2 सिस्टम्स होते हैं। वो बहुत अर्ली स्टेज पर ही दोनों ज़बानों को अलग अलग पहचान लेते हैं और वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होते। और इस बात का सबूत हमें एकेडमिक दुनिया के 2 बड़े रिसर्चर्स देते हैं। फ्री जेनेसी की रिसर्च बताती है कि बच्चे कॉन्टेक्चुअली सेंसिटिव होते हैं। अगर वो ज़बानें मिक्स कर भी रहे हैं ना, तो इसकी वजह अक्सर उनके पेरेंट्स का अपना मिक्स्ड इनपुट होता है, बच्चे की अपनी कोई कन्फ्यूजन नहीं। और योगन माइसल ने तो एक हैरान अंगेज बात बताई है। उनके मुताबिक बाइलिंगुअल बच्चे एक ज़बान बोलने वाले यानी मोनोलिंगुअल बच्चों से भी पहले ग्रामर प्रोसेस करना सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग बैक वक्त 2 ज़बानों को हैंडल करने के डुअल टास्क की वजह से फॉर्म पर ज़्यादा फोकस करता है। मतलब इन बच्चों का दिमाग कहीं ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड काम कर रहा होता है। अब आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, नंबर 3, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज मिक्सिंग, अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। जैसा कि हमने डिस्कस किया, जब बच्चे ज़बानें मिक्स करते हैं तो ये कोई रैंडम हरकत नहीं होती। इसकी बाकायदा 5 टाइप्स है। सबसे कॉमन जो मिक्सिंग होती है वो है लेक्सिकल मिक्सिंग, जिसमें कंटेंट वर्ड्स, खास तौर पर नाउन्स को मिक्स किया जाता है। उसके बाद फ्रेजल मिक्सिंग आती है। इसका सबसे कमाल का पॉइंट ये है कि इसमें बच्चे स्ट्रक्चरल कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं, यानी वो ग्रामर की गलती तकरीबन नहीं करते। इससे ये साबित होता है कि वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा सिंटैक्टिक, सेमांटिक और प्रैग्मेटिक मिक्सिंग भी होती है, जो जुमले की बनावट और मीनिंग्स पर बेस करती है। लेट्स लुक एट सेक्शन 4, मेजरिंग द चैलेंजेस, हर्डल्स इन रिसर्च। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माहिरीन को बाइलिंगुअलिज्म पर रिसर्च करते वक्त क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। रिसर्चर्स के लिए 2 स्टडीज़ को कंपेयर करना बहुत टफ है और इसकी 5 मेन वजूहात हैं। पहला, डिफरेंशियल लैंग्वेज एक्सपोजर, यानी हर बच्चे का ज़बान सुनने का माहौल अलग है। दूसरा, अनइक्वल सैम्पलिंग, मतलब बच्चे मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ सिचुएशंस में अलग तरीके से बात करते हैं। तीसरा चैलेंज, हमारे पास कोई एक फिक्स्ड पैमाना या डेवलपमेंटल मेट्रिक नहीं है जिससे सब बच्चों को एक ही तरह जज किया जाए। चौथा, खुद मिक्सिंग की डेफिनेशंस ही रिसर्चर्स के नज़दीक अलग अलग हैं। और पांचवा, जाहिर है हर बच्चे की लिंग्विस्टिक हिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट होती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, नंबर 5, एडल्ट्स वर्सेस चिल्ड्रन, नेविगेटिंग 2 लैंग्वेजेस। तो सवाल ये है कि एक अडल्ट और एक बच्चा 2 ज़बानों को कैसे हैंडल करते हैं। बड़ों की ज़बान बदलने को हम कोड स्विचिंग कहते हैं और ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है। बड़े जानबूझकर किसी बात पर जोर देने के लिए
रोल प्ले करने या अपनी आइडेंटिटी शो करने के लिए ग्रामर के रूल्स के अंदर रहते हुए ज़बान बदलते हैं। जबकि छोटे बच्चों की मिक्सिंग में शुरू में बड़ों जैसी सिस्टमैटिसिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका मकसद अभी अपनी आइडेंटिटी शो करना नहीं होता, बल्कि वो तो बस अभी अपनी वोकैबुलरी और ग्रामर को डेवलप कर रहे होते हैं। अगर हम एक बच्चे की इस पूरी लिंग्विस्टिक जर्नी की टाइमलाइन देखें तो पहले साल में उन्हें सिर्फ ज़बान का अर्ली एक्सपोजर मिलता है और वो थोड़ी बहुत इनिशियल मिक्सिंग करते हैं। दूसरे साल में वो बड़े तेज़ी से दोनों ज़बानों की वोकैबुलरी डेवलप कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है थर्ड ईयर में। तीसरे साल तक आते आते बच्चे दोनों ज़बानों को बिल्कुल अलग यानी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। उनका माइंड इतना क्लियर हो जाता है कि वो समझ जाते हैं कि किस इंसान के साथ या किस सेटिंग में मुझे कौन सी ज़बान बोलनी है। तो स्टूडेंट्स, ये था ENG 512 का लेसन 16, जिसके तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बहुत ही सिंपल वे में कवर कर लिए हैं। अब सेशन को एंड करने से पहले मेरा आपके लिए एक सवाल है। जरा सोचें कि आपका अपना बाइलिंगुअलिज्म यानी आपकी अपनी उर्दू और इंग्लिश की कोड स्विचिंग आपकी डेली लाइफ और दोस्तों के साथ इंटरैक्शंस को कैसे शेप करती है। क्या आपने कभी अपनी डेली लाइफ में अपने ट्रिगर वर्ड्स नोटिस किए हैं? अपने जवाबात और ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग और मिलते हैं अगले सेशन में। खुदा हाफिज।